नमस्कार साथियों, आपका बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। साथियों, ये बिल्कुल मैं आपके लिए आज एक अनोखा वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको लेखपाली क्षेत्र का एक प्रमुख कार्य, खेतों की माप कैसे की जाती है, आप नक्शे में गुनिया के आधार पर खेत को कैसे नापते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक लेखपाल के तौर पर मैंने बहुत से खेतों की पैमाइश की है और आज उसकी एक वास्तविक स्थिति, उसका एक मैं आपको रियल एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने खेत को स्वयं कैसे नापें। यदि आपके पास नक्शा और गुनिया है तो आप अपने खेत को खुद नाप सकते हैं, खुद लंबाई चौड़ाई उसकी निकाल सकते हैं और खुद ही अपने खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि आपके पास कितने बिस्वा या कितने बीघा या कितना हेक्टेयर खेत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे हाथ में इस वक्त एक गुनिया है और ये देखिए इस वक्त एक वास्तविक नक्शा आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा और ये कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप खेत का एरिया निकालते हैं। मैं आपको, अगर आप ध्यान से देखें, इस वक्त मेरा पेन यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैं एक गाटा लेता हूँ और ये गाटा है 594। साथियों, नक्शे में हर एक खेत की आकृति दी होती है, वो चौकोर है या त्रिकोण है या वो वृत्ताकार है, ऊंचा नीचा है, हर तरह देखिए अगर आप यहाँ पर खेत बने हुए हैं और ये खेत गाटे नंबर से पहचाने जाते हैं। हर एक खेत का अपना नंबर होता है, उसे गाटा संख्या या गाटा नंबर कहते हैं। इस वक्त मैं गाटा नंबर 594 में को आपको दिखा रहा हूँ। नक्शे में सभी अंक हिंदी में लिखे होते हैं, तो हिंदी का ये 5, ये 9 और ये 4, यानी कि गाटा संख्या 594। मैं 594 को आज नाप करके इसकी लंबाई चौड़ाई और इसका एरिया कैसे निकालते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही अनोखे वीडियो और ऐसी ही अनोखी जानकारी आपके लिए लेकर के आऊँगा साथियों। तो आप बिना देर किए आइए, नक्शा आपके सामने और ये गुनिया, अगर आप गुनिया को देखेंगे साथियों तो ये छोटी गुनिया है, आप जो है बड़ी गुनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस गुनिया में अगर आप देखेंगे तो खानों की बात की जाए तो देखिए मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए गुनिया। इसके अगर खाने की बात की जाए तो देखिए एक तरफ इसके छोटे खाने और एक तरफ इसमें देखिए बड़े खाने हैं। ये इधर देखिए ऊपर की तरफ सघन खाने और नीचे की तरफ जो खाने हैं वो अपेक्षाकृत बड़े खाने हैं। जब भी खेतों को नापना होता है तो हम छोटे खानों की तरफ से खेत को नापेंगे। इन छोटे खानों की तरफ से खेत को नापा जाता है और ध्यान दीजिएगा, हर एक छोटा खाना अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक बड़ी लाइन, ये दूसरी बड़ी लाइन, तीसरी बड़ी लाइन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ये बड़ी 10 लाइनें हैं और ये इनके बीच में छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। ये हर एक छोटा खाना 4 मीटर का होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं बात करूँ तो इस बड़े खाने के बीच में 5 छोटे खाने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो और हर एक छोटा खाना 4 मीटर का, तो 5 खाने 4 पंचे 20 मीटर। मतलब ये हर एक बड़ी लाइन के बीच में 20 मीटर होता है। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, 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 यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। यानी इस वक्त ये 200 मीटर की गुनिया मेरे सामने, मेरे पास आपको दिखाई पड़ रही है। अब इस गुनिया को लेके हम आते हैं खेत पर और सीधे देखिए खेत को नापते हैं। इस वक्त इस खेत की देखिए 4 भुजा है, एक भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी भुजा आपकी ये। मैं सबसे पहले नीचे की भुजा को नापता हूँ और आप ध्यान से देखिएगा। आप गैम्बल को जरा आप नीचे कीजिए, ये देखिए आपका, ये इस वक्त आपके सामने, ये देखिए मैंने गुनिया को रख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर गुनिया को तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना हो गया आपका, 20 मीटर हो गया भाई। छोटे छोटे 5 खाने हैं, हर एक खाना 4 मीटर का, तो 5 और 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर। फिर देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक भी आप पहुँच गए हैं, तो 20 और 20 40 मीटर हो गया आपका। अगर इसको आप जरीब में नापेंगे तो जरीब कितने मीटर की होती है, एक जरीब 20 मीटर की होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक एक जरीब या और यहाँ से यहाँ तक आपका 2 जरीब 40 मीटर हो गया। अब 40 मीटर के बाद भी आप देखेंगे एक पूरा खाना है और उस पूरे खाने के बाद दूसरा खाना ठीक बीचों बीच में है। तो जो एक पूरा खाना है वो 4 मीटर का हो गया और जो अगला खाना ठीक बीचों बीच में है, 4 मीटर का खाना और ठीक बीचों बीच में, तो यानी 4 मीटर का आधा हो गया आपका 2 मीटर। तो ये आपका 20, 20 और 20 40, 40 4 44 और ये ठीक बीच का आधा 44, 2 46 मीटर। तो हम ये खेत देखिए इस वक्त यहाँ पर ये कॉपी में हमने ये खेत बना लिया, ये गाटा संख्या 594 को बना लिया और 594 की ये भुजा आ गई आपकी 46 मीटर। अब आप तुरंत बिना देर किए बगल वाले खाने पे, बगल वाली लाइन पे आइए। ये देखिए, ये इस लाइन को नापते हैं और ये हमने गुनिया रख दी यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये लाइन है, देखिए ध्यान से, यहाँ से और यहाँ तक। तो हुआ कितना खाना, यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए एक 20 मीटर मिल गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका ये दूसरा 20 मीटर मिल गया, 20 मीटर। और 20 के बाद देखिए एक खाना और दूसरा खाना भी, यानी 2 खाने आपको और मिल गए। तो 2 खाने का मतलब 4 4 8, यानी 20 20 40 और 40 4 44 4 48 मीटर। तो अब आप कॉपी में आइए, ये भुजा नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका 48 मीटर हो गया। अब आप ऊपर की भुजा को नापिए, इसको देखिए नापते हैं। इसको जब आप नापेंगे ध्यान से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ये 20,
यानी एक लाइन और ये 2 बड़ी लाइनें मिल गई आपको। यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया 20 और, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 40 के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक खाना ये देखिए और है, ये एक खाना और है, यानी ये आपका 44 आ गया। तो इसको आप यहाँ पे रखेंगे, 44 मीटर की आपको मिल गई। और इस वक्त आप अंतिम भुजा को नाप लीजिए, ये भुजा मुझे नापनी है। अगर इस भुजा को नापेंगे हम, देखिए तो ध्यान से, इसको हम ऐसे रखते हैं और यहाँ से लेकर के आपको ये देखिए, ये ऐसे, ये आपको यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक नापना है। तो ये आपका, ये आप इसको इधर से ऐसे देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको ऐसे रखते हैं, ये देखिए। अब आप देखिए कितना हो गया आपका, तो देखिए ये आपका आ गया 20 और ये आपका आ गया 20 40 40 4 44 और ये भी आपके पूरे के 2 खाने हैं, 44 4 48, यानी ये भुजा भी आपकी 48 मीटर की आ गई। तो ये हो गया आपका 48 मीटर। अब आपको भुजा चारों मिल गई, इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई आपको मिल गई है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं। 48 और 48 यहाँ इस वक्त आमने सामने की भुजा बराबर है, तो एक भुजा का एवरेज आपको मिल गया 48 मीटर। दूसरी भुजा देखिए आप आमने सामने की, ये 44 और ये 46। अब इनमें अंतर है, एक 44 और एक 46, तो दोनों भुजाओं का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज का मतलब आप जानते हो, आप अगर आपने मैथ पढ़ी होगी, दोनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए। 44 और 46 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 और 90 का आधा हो जाएगा 45, यानी एक का एवरेज मिला 48 और दूसरी का एवरेज मिला 45 मीटर मिला आपको ये। और वैसे भी 44 और 46 का एवरेज 45 ही होगा, 44 के और 46 के बीच की संख्या 45। अब इसका आप गुणा कर लेंगे, 48 गुणे 45, ये आप गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 2160 वर्ग मीटर। अभी आपने पैमाइश की थी मीटर में, तो ये आपका कितना आ गया, वर्ग मीटर। यानी आपके खेत का जो एरिया है वो 2160 वर्ग मीटर आ गया। अब ये कितना हेक्टेयर है, ये खितौनी में कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी आपकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 4 अंकों में आ जाए तो बहुत ही आसान है, ठीक उसके आगे लगा दीजिए दशमलव, मतलब ये 0.2160 और इसके आगे भी आप यहाँ 0 लिख दीजिए क्योंकि खितौनी में ऐसे लिखा होता है, यानी 0.2160 और हेक्टेयर लिख दीजिए, बस ये आपका आ गया। ये इतना आपका एरिया आ गया, मतलब ये इस वक्त 0.2160 ये आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने आपको बताया था 1 बीघे में 2530 हेक्टेयर होता है, ये इतना, ये 1 बीघा है। आपका एरिया इतना आया है, 1 बीघे से भी ये एरिया कम है, ये 1 बीघे से कम है। इस तरह से हम निकालते हैं। अगर 4 अंक मिल जाते हैं तो ठीक उसके आगे तो हम लोग लगा दीजिए। अगर मान लीजिए अभी आपको 325 वर्ग मीटर मिल गया होता तो आप क्या करते हैं, खितौनी में दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, आपको मिला है सिर्फ 3 ही अंक और होने चाहिए दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक लगाने हैं आपको। तो क्या आप 3 2 5 के आगे 0 5 के आगे अगर आप 0 लगा देंगे तो गिनती बड़ी हो जाएगी, ये 3250 हो जाएगा। आगे नहीं, दशमलव के पहले 0 यहाँ पे लगा दीजिए 0 और 325 लिख दीजिए, ये हेक्टेयर हो गया। 325 वर्ग मीटर बना आपका 0.0325 हेक्टेयर। 2160 बना आपका 0.2160। 4 अंक में है तो ठीक हमने उसके पहले दशमलव लगा दिया और हेक्टेयर लिख दिया। 3 अंक में है तो उसके पहले 0 लगा कर तब आप दशमलव लगाइए, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक होने जरूरी हैं। इस तरह से साथियों हम अब खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आज के मेरे वीडियो में इतना ही। मैं आपको ऐसी अनोखी चीज़ अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। धन्यवाद।